बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिरौनियों पर आने वाले 5 अज़ाब कौन कौन से थे। तो नाज़रीन इस्लाम, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। फिरौनी लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजिज़े देखे। असा, यद बीजा, सख्त कहत साली, फलों में कमी, मगर वो ईमान न लाए, बल्कि सरकशी से मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आप हमें मशहूर करने के लिए कितने ही करतब क्यों न दिखाएं, हम अपने दीन में ऐसे पुख्ता हैं कि आप पर ईमान नहीं लाएंगे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए रब, फिरौन सख्त सरकश बागी अनादी है, उसकी कौम ने बदअहदी की है, तू उन पर ऐसे अजाब भेज जो उनके लिए सज़ा हों और मेरी कौम के लिए नसीहत और बाद वालों के लिए इबरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। सबसे पहले फिरौनियों पर पानी का अजाब, तूफान आया जो फिरौनियों के घरों में तकरीबन कद आदम भर गया, खेतों बागों में खड़ा हो गया, हर छोटे बड़े फिरौनी के गले गले पहुंच गया। हफ्ते से हफ्ते तक रहा, कोई फिरौनी बैठ ना सका, जो बैठा या नींद में झोंका खाकर गिरा, डूब गया। इसराइलियों के घर महफूज रहे। आखिर फिरौन और फिरौनियों ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत खुशामद की, ईमान लाने और कौमे बनी इसराइल को आज़ादी देने का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, तूफान दफा हुआ। अल्लाह की शान के पानी खुश्क होने के बाद उनके बागों में फल और खेतों में दाने पहले से कहीं ज्यादा पैदा हुए। उस पर वो बोले कि ये अजाब न था बल्कि रहमत थी, इसने हमारे खेतों और बागों में खाद का काम दिया, हम तो ईमान नहीं लाते। 1 माह या 1 साल या कुछ कमो बेश वो लोग आराम से रहे। फिर उन पर टिड्डियों का अजाब भेजा गया। पहले टिड्डियां उन पर बादलों की तरह छा गईं, धूप खत्म हो गई, फिर सारे मिस्र और आसपास के इलाके पर गिरी तो 1 गज ऊंचा फर्श लग गया। खेतियां, बागात, मकानों के किवाड़, बल्कि मकानों की छतें, फिरौनियों के कपड़े, बल्कि उनके सारे सामान, हत्ता के किवाड़ों की कीलें भी खा गई, मगर बनी इसराइल उनसे बिल्कुल महफूज रहे। आखिरकार फिरौनी लोग मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में फिर आजिज़ी करने आए, ईमान और तकवा इख्तियार करने और जुल्म खत्म करने का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में तशरीफ ले गए, असा शरीफ से चारों तरफ इशारा किया, टिड्डियां फौरन चौतरफा फट गईं, जहां से आई थी वहीं चली गईं। सारा इलाका साफ हो गया। जब फिरौनी लोग अपने खेतों बागों में पहुंचे तो देखा कदरे दाने और फल बाकी थे। बोले, ये फल और दाने हमको काफी हैं, हम ईमान नहीं लाते। पहले से भी ज्यादा सरकश और बदअमल हो गए। ये अजाब भी 1 हफ्ता रहा, 1 माह या 1 साल या कुछ कमोबेश आराम से रहे। फिर रब ताला ने उन पर जुओं का अजाब भेजा तो बुरा हाल हो गया। इस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम एक रेत के टीले पर गए और वहां अपना असा मारा तो रेत के जर्रे जुओं की शक्ल में बदल गए और फिरौनियों में फैल गए। उनके खेत, बागात, खाल बाल सब कुछ चाट गए। अगर फिरौनी कुर्ता झाड़ता तो 2-4 सेर जुएं झड़ जाती और फिर इतनी की इतनी ही। फिरौनियों के सर, मूछे, भवें, हाथ पांव के बाल तक चाट गईं। खाना पकाते तो देगची जुओं से भर जाती, आटा जुओं से पुर हो जाता। ये अजाब भी 7 दिन रहा, मगर इसराइली महफूज रहे। आखिरकार फिरौनी चीख पड़े, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आजिज़ी करते हुए हाजिर हुए। चीखे चिल्लाए, रोए गिड़गिड़ाए, ईमान और तकवा का वादा किया। आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रहम आ गया, दुआ फरमाई, फिरौनियों को उस अजाब से निजात मिली। निजात पाते ही बोले कि वाकई मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जादूगर हैं कि उन्होंने लाठी से रेत के जर्रों को जू बना दिया। ईमान न लाए, पहले से भी ज्यादा खबीस बन गए। 1 माह या 1 साल आराम से गुजरा, फिर उन पर मेंढकों का अजाब आ गया। फिरौनियों के घरों, कुओं, खाने पानी में मेंढक ही मेंढक थे। जहां फिरौनी बैठता उसके चौतरफा
एक एक गज ऊंचे मेंढक होते। बात करने के लिए मुंह खोलता तो मेंढक उसके मुंह में दाखिल हो जाते। खाने के लिए मुंह खोलता तो लुकमा पीछे, मेंढक पहले मुंह में पहुंच जाता। पकती हांडियों, पानी से भरे घड़ों में मेंढक ही मेंढक थे। आखिरकार फिरौनी रोते पीटते मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। बोले, ए मूसा, इस बार तो हम मर गए, दुआ करो कि ये अजाब दफा हो। आपने दुआ की तो रब ने एक गैबी हवा भेजी जिसने सारे मेंढकों को दरिया में फेंक दिया। अजाब दूर होते ही वो लोग फिर अपने वादे से फिर गए, पहले से भी ज्यादा सरकशी पर उतर आए। 1 माह या 1 साल बाद आखिरी अजाब खून का आया। ये पिछले सारे अजाबों से ज्यादा सख्त था। पहले दरियाए नील का पानी ताज़ा खालिस खून बना, फिर कुओं, घरों, लोटे, गिलास वगैरह का पानी खून बना, फिर हांडी का शोरबा खून। अब फिरौनी प्यासे मरने लगे, दरख्तों के पत्ते चबाते ताकि उनके रस से प्यास बुझे, मगर उनसे भी खून निकला। इसराइली इस अजाब से भी महफूज रहे। फिरौन ने हुक्म दिया कि एक रकाबी में कबती और इसराइली एक साथ खाना खाएं, तो ये हालत हुई कि कबती की जानिब खून और इसराइली की तरफ शोरबा। फिर फिरौन ने हुक्म दिया कि इसराइली अपने मुंह में पानी और शोरबा लेकर कबती के मुंह में उसकी कुल्ली कर दे। तब ये हुआ कि इसराइली के मुंह में पानी और शोरबा रहता और कबती के मुंह में पहुंचते ही खून हो जाता। अल्लाह ताला ने कबतियों को इतना जलील किया कि उनके मुंह में इसराइलियों से कुल्ली तक करा दी। इससे पहले वो इसराइलियों के साथ खाना क्या, उनको अपने साथ बिठाना भी गवारा नहीं करते थे, मगर थे बदनसीब। 5 अजाबों के बाद भी उनकी आंखें न खुली। बहुत अरसा बाद उस कौम को बहरे कलज़म में गर्क कर दिया गया।